विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर नवल, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस, आप बताइए। हाँ प्रियंका जी, बस मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नवल, मैं वापस, क्योंकि आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी तो वो सवाल मैंने प्रियंका को पास ऑन कर दिया। भाई, नायक और जननायक बताने की इतनी हड़बड़ी में क्यों है? 14 को चुनाव जीती और फिर नायक बनी है। देखिए बिहार की जनता का जो मनोभाव है उस पर क्यों किसी को समस्या है। हाँ। बिहार की जनता उनको नायक मानी है, उन्होंने बिहार की जनता के लिए काम किया है, ठगा नहीं है। जिस तरह से 20 साल से उन्होंने ठगा है बिहार की जनता को, उनको तो परेशान होना ही है। जिन्होंने नौकरी रोक कर रखा है, जिन्होंने विकास रोक कर रखा है, हाँ। जिन्होंने किसी भी तरह का अभी भी अमित शाह जी बोलते हैं कि यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता है, यहाँ पे जमीन नहीं है कि उद्योग लग सकता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा पलायन है, कोई उद्योग नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री आकर झूठ बोलते हैं कि ये चीनी मिल खोलेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन नवल, आप प्रधानमंत्री को तो कहते हैं, आप जेपी नड्डा को झूठ का अड्डा कह देंगे। भाई रुकिए डॉक्टर नवल, प्रोफेसर नवल, जेपी नड्डा को झूठ का अड्डा आप कह देंगे, प्रधानमंत्री को आप कह देंगे, बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कह देंगे, नीतीश कुमार पर सॉफ्ट क्यों है? तेजस्वी अगर नायक है तो खलनायक कौन है बिहार का? नहीं, खलनायक तो पूरा बिहार उस खलनायक की भूमिका को भुगत रही है पिछले 20 साल से। आप करें क्या प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात किया, क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला? उन्हीं के जो गृह मंत्री हैं आज के डेट में, जो एक समय में राज्यपति थे, उन्होंने क्या कहा कि ये तो जुमला है, 15 लाख जुमला है। ये झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना और दिशाहीन करना, कोई मुद्दे पे बात नहीं करना, तो उनकी ये फितरत है। आपने देखा होगा कि हर चुनाव में आकर कहते हैं कि अब हम बिहार का विकास करेंगे। अरे आपने विकास तो किया नहीं, नया विकास क्या करेंगे बिहार में? पिछले 20 साल का हिसाब देने के बजाय नहीं, खलनायक नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी है? आप हमलावर तो बीजेपी पर ज्यादा है ना। नीतीश जी तो चाचा जी हो जाते हैं, खलनायक बीजेपी है या नीतीश कुमार है? देखिए, नहीं, हमने कभी नहीं, देखिए हमारी भाषा तो वैसी हो नहीं सकती है जैसा कि उम्र का घोटाला करने वाले का भाषा है, ना उसको बोलने आता है, ना कोई काम करने आता है, तो वैसे तो हम है नहीं। जिनका जो सम्मान है वो तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। भाजपा के जो लोग, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद ही बोलते हैं कि हम तो गाली के डिक्शनरी हैं, उनका हम क्या मान सकते हैं? जो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हलफनामा ठीक से नहीं बोल सकता है, वो अपने उम्र का चित्रण ठीक से नहीं कर सकता, उसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, वापस मैं फिर सवाल पर लाती हूँ डॉक्टर प्रोफेसर नवल। मुख्यमंत्री हैं, उनको तो रद्दी मार उन्होंने कहा था। भाई मैं तो दोबारा लेकर आती हूँ आपको प्रश्न पर, सवाल पर के विषय में क्या बोले थे? बिहार में तेजस्वी तो नायक हो गए, खलनायक कौन है? बीजेपी है या नीतीश कुमार है? प्रोफेसर नवल, दोनों है। एनडीए पूरी तरह से खलनायक है बिहार में। आपने देखा होगा कि जो 70,000 करोड़ का घोटाला करे, जिसके समय में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस हो, असहाय बच्चियों के साथ रेप हो, वहां का जो कर्मचारी है वो बोलता है कि यहाँ पर मूछ वाले और तोंद वाले नेताओं के और अधिकारियों के घर लड़कियां जाती थी, वो लोग खलनायक नहीं तो क्या है? सृजन घोटाला करने वाले खलनायक नहीं है तो क्या है? जो लोगों को, जो अभ्यर्थियों को सड़क पे डंडों से पीटने वाले लोग कौन है? पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं? जो 17 महीने में जो हमने काम किया वो तो आपको एक दृश्य दिखा। लेकिन अदालत से चार्जेस कर सकता है। प्रोफेसर नवल, अदालत से चार्जेस फ्रेम किस पर हुए? एनडीए में कौन है ऐसा आदमी जिस पर अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर रखे हो? इधर तेजस्वी यादव पर चार्जेस फ्रेम हो गए, लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड है। गरिमा जी, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, आपने तो खुद ही दिखाया था,
200 करोड़ का जो भ्रष्टाचारी है उस पर कौन सा ईडी गया, आप बता दीजिए। जो उम्र का घोटाला किया वो कौन गया, जो हेल्थ वाला घोटाला किया उसके पास कौन गया, सिटीजन में किसको पकड़ा उन्होंने। स्वयं प्रधानमंत्री ने 2015 में के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम से 33 घोटाले गिनाए थे, वो क्या हुए। 71 करोड़ सीएजी का घोटाला में कौन गया। आप बात कर रहे हैं जो सीबीआई कोर्ट है, वो सीबीआई कोर्ट है, आपको मालूम है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट की उसकी टिप्पणी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करती है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, केसी त्यागी ये जो प्रोफेसर नवल कह रहे हैं, मैं इसको आप तक लेकर अगर आऊं, ये तो नीतीश कुमार ने 2023 में कहा, आज नीरज कुमार गिनवा रहे हैं कि 27 मामले लंबित हैं अपराध के, आर्थिक अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। ये तो नायक शब्द को भी अपमानित कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं तो पॉलिटिकल वेंडेटा था आरजेडी के खिलाफ। गर्मा जी, मेरे 5 नायक हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, सुभाष बाबू, और इनको किसी चुनावी सभा में नहीं, गांधी के हत्यारों के साथ महात्मा गांधी को आजादी के आंदोलन के दौरान आजाद हिंद फौज के जो नायक थे सुभाष बाबू, उन्होंने 1942 में सिंगापुर रेडियो से कहा था कि ये महात्मा गांधी हैं, और टॉल्स्टॉय ने कहा था कि अहिंसा और प्रेम की शिक्षा, सच्ची प्रेम और आत्मबल गांधी के अंदर है। आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि गांधी जैसा व्यक्ति धरती पर था। या आइंस्टीन ने कहा तो मेरा नायक एक तो गांधी है, ठीक है, दूसरे मेरे जेपी हैं, जिन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें हम सब लोग जेल गए थे। हम में से कुछ लोग अभी भी जेल जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जेल से बाहर हैं। और उनके बारे में कहा गया था, कहते हैं उसको जयप्रकाश, जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख, कुंड में स्वयं कूद जो जलता है। ये कोई नौसीखे आदमी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है जो मैंने आपको सुनाई है। तीसरे मेरे हैं सरदार पटेल, जो खेड़ा के आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आज से पटेल नहीं है, ये सरदार पटेल हो गया है। और ऐसे ही कर्पूरी ठाकुर को किसी पार्टी के गुलाम ने नहीं, उसको जब 1978 में उन्होंने समाज के वंचित समाजों के लिए बराबरी का आंदोलन चलाया, तो जनता ने उसको कहा कि हमारा जननायक है। जिनके भी नाम बिहार की राजनीति में अब लिए जा रहे हैं, मैं इनमें से किसी को भी जननायक के योग नहीं समझता। नंबर 1। अच्छा ठीक है सर, आइए ना सवाल पर, मैं एक बार सवाल पर आते हैं ना सर, एक सेकंड नवल जी, थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, नवल जी जो कह रहे थे ना, एक सेकंड, आज आपकी पार्टी के बड़े प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 27 मामले तो आर्थिक अपराध के हैं। ये तो नायक शब्द को अपमानित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो जैविक चॉकलेट भेजेंगे और बबुआ और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मामले जो है नीतीश कुमार की, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आरजेडी के खिलाफ ये पॉलिटिकल वेंडेटा है ईडी और सीबीआई का। देखिए, जब गठबंधन था जी, तब हमारे नेताओं के बारे में लालू जी और तेजस्वी जी क्या बोलते थे, हम क्या बोलते थे, वो छोड़िए। ये तो बहुत सारी फहरिस्त हो जाएगी और वो कार्यक्रम भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मित्र है नवल जी, इनकी जानकारी भी है, मैं इनको बता दूं, लगभग 26 साल की सजा अदालत के द्वारा, ये मेरे या अजय आलोक के द्वारा नहीं, अदालत के द्वारा माननीय लालू जी को हो चुकी है। तो लालू कुमार पे 1-2 FIR थोड़ा सा मुझे गिरफ्त में है, आपको नहीं मालूम है क्या? प्रोफेसर नवल मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, आवाज थोड़ा सा इनकी धीमी ही रखिए। केसी त्यागी, भाई लालू यादव कन्विक्टेड है, तेजस्वी यादव तो कन्विक्टेड नहीं है ना। जनता का नायक तो आरजेडी और महागठबंधन तेजस्वी यादव को बता रहे। नहीं, नायक जो है गुलाम नहीं तय करते। मैंने पहले अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, चंद्रबरदाई नायक नहीं तय करते हैं। नायक देश की जनता करती है, समाज करता है। इनमें से जनता के किसी हिस्से ने भी कोई नायक नहीं बनाया। एक दूसरा, किसी के नेतृत्व में जब तक कोई बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ना हो,
आप नायक या महानायक की उपाधि कैसे दे सकते हैं? वो अपने पिताश्री के आभा मंडल में बढ़े हैं। जब गठबंधन हुआ जेडीयू के साथ, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके नेतृत्व में पिछला लोकसभा का चुनाव था ना, उप मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने बनाया ना भाई। अगर वो इतने अपरिपक्व, इतने इमेच्योर, आरजेडी ने ना, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में थे ना, मुख्यमंत्री तो नीतीश आरजेडी थे कोटे से भाई, नीतीश कुमार की सहमति से बने ना। कोटे से वो मुख्यमंत्री, वो लालू जी की रिकमेंडेशन पे बने और नीतीश कुमार ने ठप्पा लगाया उस पर। हाँ, लगाया। अगर हाँ, ये कहलवाना चाहती हैं तो हाँ लगाया। हाँ, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है। सहयोगी पार्टी जो नाम देगी उसको हमें स्वीकार करना होता है। यानी आपने भ्रष्टाचार की जो गठरी लेकर अपने ऊपर चल रहे हैं, अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपने उन कन्विक्टेड लोगों को पद दे दिया, तो इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। कन्विक्टेड नहीं थे उस समय। लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड ना सर, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है ना 2013 से। नहीं, लालू प्रसाद जी सुनिए, आप प्लीज, आप जो हैं उत्तेजना में ये बात कह रही हैं। हाँ, लालू जी सरकार में किसी पद पर नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक कोई भी कन्विक्शन तेजस्वी यादव जी का नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव जी का आज भी कन्विक्शन नहीं है। Exactly, उन पर कुछ मुकदमे चल रहे हैं अदालत के। अदालत के मुकदमे हैं और उसमें अगर सजा होती है तब वो कन्विक्टेड होंगे। एज ऑन टूडे, या जिस दिन वो नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम थे उस समय तक वो कन्विक्टेड नहीं थे। और यूं भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति में, देखिए आप तो राजनीति में नहीं, आप तो नोबेल प्रोफेशन में हैं गरिमा जी सर। हम तो अपने विरोधियों पर पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं और हमारे विरोधी हम पे क्या क्या आरोप लगाते हैं, उस पर मत जाइए। तो सर मैं ये मान लूं ना, यानी सर एक छोटी सी मुझे छोटा सा क्लियर नोट दीजिए ना। मैं क्या ये मान लूं कि सत्ता होती है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है, भ्रष्टाचारी नहीं रहता आदमी, और सत्ता चली जाती है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है? भाई नीतीश कुमार जैसा नोबेल चीफ मिनिस्टर, नोबेल पॉलिटिशियन अगर ये कहता है कि वो तो पॉलिटिकल वेंडेटा था सीबीआई और ईडी का आरजेडी के खिलाफ, दैट वाज रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट। जब मैं आपका उसका जवाब मैं 3-4 बार दे चुका, 5वीं बार और आखिरी बार दे रहा हूं। उस समय वो हमारे गठबंधन में थे। हाँ। नीतीश जी के बारे में क्या क्या लालू जी ने जो कहा वो पढ़ के सुनाऊं मैं आपको, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा वो पढ़ के सुनाऊं मैं, जो राजीव गांधी ने कहा वो पढ़ के सुनाऊं मैं। राहुल गांधी ने कहा इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए उनसे काबिल आदमी कोई नहीं है, ये सुनाऊं पढ़ के मैं। सर नीतीश कुमार को तो आज भी तेजस्वी यादव चाचा कह रहे हैं। हमला तो वो बीजेपी पर कर रहे हैं। हमने कहा उनके लिए कोई नहीं, हमने कहा कोई तेजस्वी जी के लिए कोई अपशब्द कहा है, वो हमारे भतीजे हैं। हाँ। हमने लालू जी ने साथ काम किया है 25-30 साल तक। हाँ? अच्छा, आप भी अपशब्द उनको नहीं कहना चाहते, ठीक है। हाँ सर, बस छोटा सा वक्फा दे दीजिए मुझे। ये डॉक्टर अजय आलोक, सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिसका परिवार खलनायक हो, पिताजी जिनके गब्बर सिंह हो, बिहार को लूटा हो, नायक नहीं हो सकता, अलकतरा पी गए, बेजुबानों का चारा खा गए और नौकरी के बदले गरीबों की जमीन ले ली। तो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो तो खुद अभियुक्त थे हत्या के मामले में। उनको तो अपनी उम्र दरअसल जो चुनाव आयोग को देते हैं उसी का गणित नहीं मालूम। भाई सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी जाने, मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है ना, तो मेरी बात पार्टी की बात सुनने के लिए। ये ना, हाँ मेरी पार्टी की बात, तो मेरी पार्टी की बात मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं तो मैं ही करूंगा। तो मैं बताता हूं क्या है। नायक तो कोई जन्म में नहीं है, खलनायक भी मैं नहीं मानता हूं, मैं शुद्ध रूप से नालायक मानता हूं। क्यों नालायक मानता हूं बताता हूं लाइन से। ये बेहद ऐसे शब्द आपको ठीक लगते हैं? ये पार्लियामेंट्री शब्द है पहुंच गए डॉक्टर अजय आलोक, पार्लियामेंट्री शब्द। नालायक एकदम पार्लियामेंट्री शब्द है। अच्छा ठीक है। नालायक एकदम पार्लियामेंट्री शब्द है, शुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री शब्द है, जिसको तमीज नहीं है। ठीक है, खानदानी महाफर्जी आप हैं, महाफर्जी आप हैं, चुप रहिए, समझे ना। अरे खानदानी बदतमीज कोई काम के आप नहीं है, अपने आप को लिखते हैं प्रोफेसर और 9वीं फेल करते हैं पैरवी, दोनों की आवाज अपने आप को लिखते हैं डॉक्टर। दोनों की आवाज धीमी कीजिए, दोनों की आवाज धीमी कर दीजिए। ये गली मोहल्ले की नुक्कड़ की कोई पान की गुमटी पर बहस नहीं हो रही है, एंड आई वॉन्ट अलाउ दिस। बाकी चैनल्स पर होता होगा, सबसे बड़ा सवाल में नहीं होता।
डॉक्टर अजय आलोक, शालीनता से अपनी बात बता दीजिए। सम्राट चौधरी मैं हमेशा शालीनता से ही बात रखता हूँ। बीच में ये बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं मैं क्यों नालायक कह रहा था। मैं इसलिए कह रहा था कि 15वीं करवा के पहुंच गए डीपीएस आरके पुरम क्लास 8th में, और 9वीं तक में पढ़ाई छोड़ दी, 9वीं भी पास नहीं कर पाए। उसका भाई साहब घुसे क्रिकेट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लालू जी के शब्द हैं। पार्लियामेंट में लालू जी ने कहा था, केसी त्यागी थे उस वक्त शायद पार्लियामेंट में, त्यागी बोला लालू जी ने कि हमारे बेटवा के हम देख लिए पानी का बोतल लेकर इससे दौड़ के जाता था, इससे दौड़ के आता था, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। उसके बाद 2008 से लेकर 17 तक पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप अब लगे जाके, लारा बाला, मॉल घोटाला, जमीन ट्रांसफर, डिलाइट कंस्ट्रक्शन, एग्रो, लगातार सब घोटाले आ रहे एक के बाद एक। और जिसमें सीबीआई ने अभी 13 तारीख को चार्जशीट भी किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पारिवारिक छाया में एमएलए बन गए। एमएलए ऐसे बने कि परिवार भी नहीं संभला, पार्टी भी नहीं संभल रही है, बड़े भाई को निकालना पड़ गया। दोनों सम्राट चौधरी किसकी छाया में थे डॉक्टर अजय आलोक? शकुनी चौधरी की छाया में थे या नहीं थे सम्राट चौधरी? ये डिबेट हम सम्राट चौधरी पे कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एकदम कर रहे हैं। बयान सुनाया मैंने सम्राट चौधरी का। अभी जब मैं नालायक प्रूफ कर रहा हूं उनको, एक मिनट, अभी जब मैं उनको नालायक प्रूफ कर रहा हूं तो आप मुझे डिफ्लेक्ट करिए सम्राट चौधरी पे। नहीं, मैं सम्राट चौधरी के बयान पर ही मैंने पहला सवाल पूछा आपसे। भाई ये पिता की छत्र छाया में थे, मैंने मान लिया। सम्राट चौधरी किसकी छत्र छाया में थे? शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ देंगे 2014 में। तो नीतीश को हाँ बिल्कुल, शकुनी चौधरी ने नीतीश कुमार को भी जम के गाली दी थी। और सम्राट चौधरी भी पहले आरजेडी में ही थे, शकुनी चौधरी भी आरजेडी में थे। मैं कहां मना कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं वो सम्राट चौधरी जाने। भाई उप मुख्यमंत्री आपका अपनी उम्र गलत बताता है। चुनाव आयोग को 5 साल में उनकी उम्र बढ़ती है 2 साल। का काम है, वो मेरा काम नहीं है भाई। एक मिनट, मुझे साफ साफ एक बात बताइए। अभी मोहनिया के एक कैंडिडेट का उम्मीदवारी रद्द करने के लिए हमने चुनाव आयोग में कंप्लेन दिया। सम्राट चौधरी ने अभी अपना हलफनामा भरा है और वो नॉमिनेशन करके कैंडिडेट है। अगर उनके एफिडेविट में गलती है तो ये किसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि चुनाव आयोग को शिकायत करे? मेरी जिम्मेदारी है भाई, विपक्ष की जिम्मेदारी। आरजेडी ने मतलब सबसे डिसिप्लिन्ड पार्टी भाई, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है। आपका उप मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देगा, 5 साल में उसकी उम्र बढ़ेगी 2 साल। अगर दे रहा है चुनाव आयोग को झूठी जानकारी, एक मिनट, चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दे रहा है जिस पीरियड की आप बात कर रही हैं 2010 में यूपीए की ही सरकार थी, कैंसिल करवा देना चाहिए था नोटिफिकेशन। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर गलत हलफनामा दे रहे हैं 2010 में, एक मिनट, जब आपने कहा कि इनकी उम्र बढ़ गई अचानक 2 साल में ये 5 साल की उम्र बढ़ गई, जो आपने कहा अभी 5 साल में 2 साल उम्र बढ़ी।